कहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान आपको ग्रेट ऑब्जर्वर बनना पड़ता है। छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं ताकि आपके बच्चे का विकास अच्छे से होता रहे, बच्चे को कोई नुकसान ना हो। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान छोटी छोटी बातें बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। यदि आप उसको अवॉइड कर देते हैं कि नहीं ये तो माइनर सिम्टम है, तो आगे चल के वो मेजर में साबित हो सकता है, एक बड़ी दिक्कत वो बन सकता है। तो यहाँ पर आपकी बॉडी ही कुछ ऐसे सिम्टम दिखाती है जो बताता है कि आपके अंदर बच्चे को कुछ नुकसान हो रहा है, आपकी खुद की बॉडी में कुछ नुकसान हो रहा है। कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जो दिखाता है कि आपके अंदर ब्लड प्रेशर है या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या प्रोटीन का इम्बेलेंस हो गया है। कुछ लक्षण है जो आपको दिखाता है कि अंदर एमनियोटिक फ्लूइड कम है, पानी कम है। कुछ लक्षण दिखाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यदि आप बहुत ही जल्दी से डिटेक्ट कर लेते तो आपकी ट्यूब बच जाती, सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन से एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ठीक किया जा सकता है। कुछ लक्षण ऐसे दिखाते हैं कि प्री टर्म डिलीवरी का है लक्षण। तो यहाँ पर आपकी बॉडी कुछ आपको दिखाएगी, यदि आप वो जान लेंगे तो बड़ी बात होने से पहले आप उसकी ट्रीटमेंट चालू कर देंगे तो वहाँ पर आप बच सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे ही सिम्टम कौन कौन से होते हैं, कौन से सिम्टम आपको नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए, वो सारी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्रेंड। तो आखिरी तक जुड़े रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया गर्भगुरु को तो गर्भगुरु सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से लक्षण प्रेगनेंसी के दौरान हार्मफुल होते हैं जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहला सिम्टम है स्टमक पेन। यदि आपको पेट दर्द बहुत जोरों से हो रहा है, सडन आपको स्टार्ट हो गया है और बहुत ही सीवियर दर्द हो रहा है और स्पेशली पहले 3 महीने में ये दर्द हो रहा है आपको, तो वो एक्टोपिक का लक्षण हो सकता है। वो दर्द स्पेशली एक साइड होगा, राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा, और आपको वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दर्द होगा। साथ में आपको हेडेक हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं या फिर आप बेहोश भी हो सकते हैं। तो इस तरह से यदि आपको कोई भी लक्षण पहले 3 महीने में दिखते हैं, साथ में एब्डोमिनल पेन है, तो वहाँ पर एक्टोपिक का सिम्टम हो सकता है। तो ऐसे में आप तुरंत ही गायनेक के पास चले जाइए। यदि माइल्ड पेन भी हो रहा है, एक साइड माइल्ड पेन हो रहा है, तो फिर तुरंत आप सोनोग्राफी कर से कंफर्म करो कि प्रेगनेंसी एक्टोपिक तो नहीं है। इसीलिए प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में सोनोग्राफी कराना जरूरी है। बहुत सारे लोग शुरुआती दिनों में डॉक्टर को कंसल्ट करना अवॉइड करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पहले 3 महीने में ज़रूरत नहीं है, एक बार बच्चे का विकास होगा 3 महीने के बाद दवाएं शुरू करेंगे, 3 महीने के बाद वहाँ पर हम चेकअप कराएंगे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं, कभी कभी 3 महीना नहीं लेकिन 1 महीना तो ऐसे निकाल ही देते हैं कि अभी तो शुरुआती, अभी तो पॉजिटिव ही आया है, अभी और वेट करते हैं, बाद में देखेंगे। ऐसा करके वो 10-15 दिन ऐसे अवॉइड कर देते हैं। यदि 10-15 दिन में वहाँ पर कंफर्मेशन नहीं होता प्रेगनेंसी का कि एक्टोपिक है या फिर वो बच्चा यूट्रस में आके चिपक गया, वो कंफर्मेशन के लिए शुरुआती दिनों में सोनोग्राफी ज़रूरी होती है। तो इसीलिए हमें वहाँ पर चेक करना चाहिए। और यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है तो सिर्फ इंजेक्शन से निकल जाता है बच्चा, आपकी ट्यूब बच जाती है। लेकिन यदि एक बार ट्यूब रप्चर हो जाती है तो उसको निकालना पड़ता है, फिर अगली प्रेगनेंसी सिर्फ और सिर्फ एक नली के बेसिस पे आप प्लान करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा भी पेन हो तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। और यही पेन आपको यदि आखिरी 3 महीनों में होता है, 7वें 8वें 9वें महीने में सीवियर एब्डोमिनल पेन हो, तो प्री टर्म लेबर के सिम्टम हो सकता है। वो प्री टर्म लेबर वहाँ पर बैक एक से शुरू होगा। यदि बहुत ज़्यादा बैक एक भी होता है आपको आखिरी 3 महीने में, 7वें 8वें 9वें महीने में आपको यदि सीवियर बैक एक हो रहा है या पीरियड जैसा पेन हो रहा है, और तो आप तुरंत ही गायनेक के पास चले जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वो प्री टर्म लेबर का एक मेन सिम्टम होता है। यदि आपको कॉन्ट्रैक्शन के साथ पेन हो रहा है, यानी कि पेन आता है थोड़ी देर फिर चला जाता है, फिर आता है, सीवियर पेन होता है फिर चला जाता है, इस तरह से, तो वो भी डिलीवरी का पेन है। आपको तुरंत ही गायनेक के पास जाके एक बार चेक करवा लेना चाहिए। कभी कभी शुरुआती दिनों में ये फॉल्स लेबर पेन भी हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट हो जाने पर वहाँ पर बच्चा अंदर रह जाता है, डिलीवरी करने की नौबत नहीं आती। इस तरह से दवा इंजेक्शन आपकी चला देते हैं तो वो अंदर ठहर जाता है, तो प्रीटर्म लेबर आपका नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से आपको वहाँ पर थोड़ा सा भी पेन दिखे तुरंत ही आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा सिम्टम है आपको ईडिमा होना। ईडिमा यानी कि आपके हाथों में और पैरों में सूजन का आना। अब हाथों और पैरों में सूजन आती है तो उसमें क्या दिक्कत आती है? कभी कभी लोग अवॉइड कर देते हैं कि सूजन तो हर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान आती है। यदि माइनर से सूजन है और वो पाँव के नीचे तकिया रखने से चली जाती है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, वो प्रेगनेंसी के दौरान कॉमन है। लेकिन यदि सूजन ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में सूजन है, वो पाँव के नीचे तकिया रखने से भी जाती नहीं है, तो फिर आप कंसल्ट कीजिए। वो आपके अंदर हाई ब्लड प्रेशर
प्रेशर का एक सिम्टम हो सकता है या प्रोटीन इम्बैलेंस का एक सिम्टम हो सकता है। यदि प्रोटीन इम्बैलेंस है तो भी प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी, बच्चे के वेट गेन में, बच्चे के ग्रोथ में रुकावट आएगी। तो प्रोटीन इम्बैलेंस का भी एक सिम्टम हो सकता है। तो आप वहाँ पर जैसे ही ईडीमा आता है तुरंत ही अपने डॉक्टर को बताइए और उसका वहाँ पर आगे जो जो प्रोसेस करना होता है वो करनी पड़ती है। तीसरा सिम्टम होता है आपको बार बार हेडेक होना। बार बार हेडेक होता है, साथ में आपको विजन में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, वोमिटिंग होती है। तो एक माइग्रेन की दिक्कत तो होती है, लेकिन माइग्रेन के साथ साथ वहाँ पर दूसरे भी कुछ सिम्टम होते हैं जिसके चलते आपको ये हेडेक का सिम्टम आता है। जैसे कि आपको यदि ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आपको ये दिक्कत आएगी, यदि थायराइड आपका इम्बैलेंस है तो आपको ये दिक्कत आएगी, यदि शुगर इम्बैलेंस है तो आपको ये दिक्कत आएगी। तो आपको वहाँ पर प्रेगनेंसी के दौरान शुगर चेक हर 3 महीने में कराते रहना चाहिए, थायराइड टेस्ट हर 3 महीने में कराना चाहिए। यदि स्पेशली आप थायराइड या शुगर पेशेंट है तो आपको हर 3 महीने में चेक करा के देखना ही चाहिए। दूसरा, यहाँ पर यदि बार बार हेडेक होता है तो उसके लिए पेन किलर भी लेनी पड़ती है। तो पेन किलर शुरुआती 3 महीनों में बच्चे में ऑर्गन डिफेक्ट कर सकती है और बाकी के 3 महीने में वहाँ पर बच्चे को पानी के ऊपर भी असर कर सकता है। तो पेन किलर भी अवॉइड करनी चाहिए। इसलिए हेडेक जैसे ही आपका होता है, यदि बार बार हेडेक हो रहा है तो उसकी जो मेन कोज होता है उसको ढूंढ के उसकी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। एक और सिम्टम है आपको सांस लेने में दिक्कत होना। सांस लेने में यदि आपको दिक्कत आ रही है तो वो सिम्टम हो सकता है आपके हीमोग्लोबिन की कमी का। हीमोग्लोबिन की कमी यदि आपको हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान तो आप थोड़ा सा भी चलेंगे, आपकी सांस फूलने लगेगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी, चलते चलते आप थक जाएंगे। तो इस तरह से यदि आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो रही है तो वो एक सिम्टम हो सकता है आपकी हीमोग्लोबिन की कमी का। दूसरा सिम्टम हो सकता है आपके अंदर बीपी हाई होने का। जी हाँ, बीपी हाई होगी तो भी आपको बेचैनी रहेगी, सांस लेने में दिक्कत रहेगी। तीसरा सिम्टम हो सकता है आपके अंदर यदि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है या फिर आपको वहाँ पर पानी निकल गया है तो भी ये ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टीज आ सकती है। तो इस तरह से आपको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज हो तो भी तुरंत आपका हीमोग्लोबिन चेक करवा लेना चाहिए, प्रोटीन इंटेक अच्छा करना चाहिए, आयरन कैल्शियम अच्छे से लेना चाहिए और वहाँ पर डॉक्टर को कंसल्ट करके आगे और दूसरी जो जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चाहिए। एक और सिम्टम है ब्लीडिंग का होना। यदि माइनर ब्लीडिंग पहले 3 महीने में होती है तो वो अर्ली अबॉर्शन की साइन हो सकती है। तो आपको यदि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत ही गायनेक को कंसल्ट करके, यदि इंजेक्शन दवाएं शुरू हो जाती है तो प्रेगनेंसी वहीं पे ठहर जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यदि आप घर पे वेट करेंगे, लेट हो जाएगा तो वहाँ पर बच्चा निकालने की भी नौबत आ सकती है। तो यदि ब्लीडिंग शुरुआती 3 महीने में हो रही है तो वहाँ पर अबॉर्शन का एक साइन है। उसी तरह से यदि आपको वहाँ पर आखिरी 3 महीनों में ब्लीडिंग हो रही है तो प्लेसेंटल डिस्प्लेज का वहाँ पर एक साइन है। यदि प्लेसेंटा में कोई दिक्कत होती है तो बच्चे का विकास तो कैसे होगा। तो यदि ब्लीडिंग हो रही है, आपको हल्की सी ब्लीडिंग भी हो रही है तो भी तुरंत ही आपको गायनेक को कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा, ब्लीडिंग होती है वो कभी कभी अर्ली लेबर का सिम्टम भी हो सकता है। 7, 8, 9 महीने में यदि आपको ब्लीडिंग होती है तो वो अर्ली लेबर का सिम्टम भी है एक, तो भी आपको तुरंत गायनेक को कंसल्ट करना चाहिए। उसी तरह से यदि आपको पानी लीक हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके पानी यूरिन के जैसा पानी आएगा, उसमें व्हाइट थ्रेड होगा और यदि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है 7वें 8वें महीने में तो आपको तुरंत जाना चाहिए, वो अर्ली लेबर का एक साइन है। उसी तरह से यदि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आ रहा है तो भी आपको तुरंत जाना चाहिए, वो लीकेज का साइन है। यदि आपको पानी इस तरह से निकल रहा है तो तुरंत ही आपको गायनेक के पास जाना चाहिए क्योंकि वो बच्चे की ग्रोथ में रुकावट कर सकता है, लेबर को इंडक्शन करना पड़ता है। तो वहाँ पर आपको तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। एक और मेन सिम्टम है बच्चे की मूवमेंट में कमी होना। जी हाँ, बच्चा अच्छे से मूवमेंट नहीं कर रहा है। कभी कभी वहाँ पर बच्चा सो जाता है तो 3-4 घंटे तक वो मूवमेंट ना करे वो चलेगा, लेकिन बाद में तो बच्चा अच्छे से मूवमेंट करना चाहिए। स्पेशली आप कुछ खाते हो उसके बाद बच्चा अच्छे मूवमेंट करता है, आप म्यूजिक सुनते हो तो बच्चा अच्छे मूवमेंट करता है, आप खुश है तो बच्चा अच्छे मूवमेंट करता है। इस तरह से आपका बच्चा अच्छे से मूवमेंट करना चाहिए। मिनिमम आखिरी 3 महीनों में वो 10 से 12 टाइम तो हिलना ही चाहिए, उससे कम हो तो वहाँ पर दिक्कत। तो बच्चे की मूवमेंट थोड़ी सी भी कम आती है तो इम्यूनिटिक फ्लूइड, अंदर पानी का कमी हो जाना, वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, या फिर उसके अंदर प्रोटीन की कमी होना एक हो सकता है, या प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी हो सकती है। तो बच्चे की मूवमेंट कम होती है तो आपको तुरंत ही गायनेक को कंसल्ट करना चाहिए। कभी कभी बच्चे की मूवमेंट कम होती जाती है और आप अवॉइड करते हैं तो एंड में वहाँ पर बच्चे की लाइफ में भी रिस्क हो सकती है। तो वहाँ पर आप ये दिक्कत ना आने दें और अच्छे से, जैसे बच्चे की मूवमेंट 10 से कम होती है, बच्चे की मूवमेंट आपको चेक कैसे करें, हाँ ये आप पूछेंगे मुझसे, तो उसको क्या करना चाहिए, यदि 9वें महीने में 10 बार तो वो हिलना ही चाहिए। उसके पहले तो वो इतनी अनगिनत बार हिलता है कि आपको गिन भी नहीं सकते, ज़्यादा हिलता है, लेकिन 9वें महीने में आके खास आपको मूवमेंट मेजर करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर बच्चा मिस होने के चांसेस 9वें महीने पे सूख जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं।
तो आपको क्या करना चाहिए, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे या सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे 12 घंटे का आपको वहाँ पर चार्ट बनाना है। एक बार बस चलते वहाँ पर टिक कर दो, दूसरी बार बस चलते टिक कर दो। मिनिमम वहाँ पर 10 बार तो हिलना ही चाहिए। इससे कम हिले तो तुरंत ही आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके दिखाओ और उसमें वहाँ पर जो भी कोज़ है उसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो वहाँ पर बच्चे की मूवमेंट सही हो जाएगी, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और सिम्टम है फीवर। यदि आपको बार बार बुखार आता है तो एक अंदरूनी इन्फेक्शन का भी साइन हो सकता है। तो फीवर आता है तो भी आपको कंसल्ट करना चाहिए। हाँ, यदि फ्लू है या फिर आपको वहाँ पे कोई सर्दी खांसी हुई है, वायरल है, इस तरह से फीवर आए तो भी उसके ट्रीटमेंट तो ज़रूरी ही है। लेकिन यदि आपको कुछ भी नहीं है और फिर भी बार बार फीवर आ रहा है तो अंदरूनी इन्फेक्शन का एक साइन है, तो आपको तुरंत ही फीवर के केस में कंसल्ट कर लेना चाहिए। इस तरह से सारे सिम्टम मैंने बताए वो कुछ ना कुछ बॉडी में चल रहा है, वो आपको अर्ली फेज में दिखा देता है। आप उसको ध्यान देंगे, अर्ली ट्रीटमेंट कर लेंगे तो बच्चे को या आपको कोई नुकसान नहीं होगा और अच्छे से प्रेगनेंसी स्मूथ चलेगी। इसमें से भी कुछ क्वेरी है, कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलो फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।